हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 8 चित्र बोलते हैं। इस कविता की जानकारी और इसके अर्थ को, इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। पाठ 8, जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर इंडेक्स में देख रहे हो, पाठ 3, पाठ 10 और पाठ 13 आप लोगों को प्रथम सत्रांत परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इन बातों को आप ध्यान दोगे। पाठ 8 की तरफ आते हैं। पाठ 8 जो पाठ का नाम है चित्र बोलते हैं। कवि हैं किरण मिश्र, अयोध्यावासी। इनका जन्म 5 जुलाई 1953 में हुआ। इनकी और भी कई रचनाएं हैं। चुंबक है आदमी, चंद्रबिंब, मजिरा, पंछी भयभीत हैं। नव गीतकार के रूप में यह प्रसिद्ध रहे हैं। इस कविता में कवि ने तुलिका मतलब मालूम है बच्चों, जिससे हम चित्र पर रंग भरते हैं। तुलिका की ताकत एवं चित्रों के महत्व को दर्शाया है। देखो यहाँ पर बच्चों एक आप लोगों को दिया है, सुनो तो जरा। किसी चित्र के पात्रों के बीच होने वाले संवाद की कल्पना करो और सुनाओ। यह एक कल्पना करने वाली बात है। कोई अगर चित्र आपके सामने है तो उसके पात्रों की आप क्या करोगे, संवाद की कल्पना करोगे और उसे आपस में आप एक दूसरे को सुनाओगे। तो आते हैं पहले हम कविता गायन पर। बच्चों कविता गायन इस प्रकार है। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। रंग लगे तुलिकाएं कैनवास रंगती हैं, ऐसा लगता है कोई नया सृजन करती हैं। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। बच्चों कविता की लय इस प्रकार होंगे। हम कविता गायन किए, अब इसके बाद हम अर्थ को समझेंगे। बच्चों चित्रकार अपने अंतःकरण के भावों को अपनी तुलिका अर्थात ब्रश के माध्यम से व्यक्त करते हैं। दर्शक चित्रकारों के चित्र देखकर उनके मन के भावों का अनुभव करने लगते हैं। दर्शक चित्रों के द्वारा चित्रकारों की आत्मा तक पहुंच जाते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से तुलिका की ताकत एवं चित्रों के महत्व को समझाया है। चित्रकार दर्शक को बुलाकर पास बैठने को कहता है तथा उसे बताता है कि हम स्वयं नहीं बता पाते, हमारे चित्र उसे बता देते हैं। हमारे मन की बात जो हमारे मित्र जानना चाहते हैं, और यदि हम उन बातों को नहीं कह पाते तो हमारे द्वारा बनाए गए चित्र उसे बता देते हैं। कवि का कहना है कि दर्शक चित्रों द्वारा हम चित्रकार के मन की बात जान लेते हैं। चित्रकार ब्रश के माध्यम से कैनवास को रंग कर जब चित्र बनाता है तो मन को ऐसा लगता है जैसे वह किसी नई सृष्टि या नई दुनिया की रचना करने जा रहा है। कलाकार 7 रंगों वाले रंगीन जीवन के चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। मन की जो बातें चित्रकार नहीं कह पाते, उन बातों को उनके चित्र कह देते हैं। इस प्रकार ये 2 पैराग्राफ की कविता का अर्थ था। अब हम आते हैं अगले पेज पर बच्चों। कविता इस प्रकार है यहाँ पर। चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित है, अंतर मन से देखो हम उनमें जीवित हैं। बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। चित्र की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत
वो जानते हैं चित्रों की ताकत, इबादत रचती वही तूलिका जो मन में सोचते हैं। जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। बच्चों, अर्थ इस प्रकार है। चित्रकार का आग्रह है कि उसके चित्र को केवल आँखों से ही नहीं बल्कि मन की आँखों से देखने की आवश्यकता है। उसके चित्र आँखों से होकर सीधे दर्शकों के मन में उतर जाते हैं। चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्र दर्शकों तक पहुंचने की राह को खोजते हैं। जिन चित्र प्रेमियों को चित्रों की भाषा पढ़ने की आदत होती है, उन्हें ही चित्रों की शक्ति की जानकारी या उसकी पूजा करने की जानकारी होती है। चित्रकार के मन में जो कुछ चलता रहता है, तुलिका उसी को मूर्त रूप देती है। कवि के अनुसार चित्रों के रंग मानव जीवन में आनंद भर देते, अर्थात रंगीन चित्रों को देखकर मानव मन हर्षित होता है। कभी कभी चित्रों में मानव का चिंतन, सोच मूर्त रूप ले लेता है। अंतर्मन से चित्र को देखने वाले ही उसके भाव को समझ पाते हैं। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर कविता के अर्थ को आप लोगों ने समझा। अब आप लोग यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है, उसे लिखोगे। सृजन, रचना, इबादत, पूजा, सप्तरंगी 7 रंगों वाला तुलिका चित्र अंकित करने की कलम या खूंची। एक मुहावरा भी है बच्चों, सपने साकार करना अर्थात लक्ष्य प्राप्त करना। यहाँ तक आपने कविता के अर्थ और भावार्थ को समझा। अब हम प्रश्नोत्तर स्वाध्याय कार्य पूर्ण करेंगे।